हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर्स के सभी स्टूडेंट्स का आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने क्या था पढ़ लिया था, गैस के अणुओं का माध्य वेग या औसत वेग ये ज्ञात कर लिया था ना अपन ने। सी बार बराबर क्या आया था सूत्र इसका, √8kT/m²। याद कर लिखा ना, सी बार √8kT/m²। अब आज अपन दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे। मैक्सवेल के वन टन नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे अपन। पहला अनुप्रयोग हमने पढ़ा था गैस के अणुओं का माध्य वेग या औसत वेग। दूसरा पढ़ेंगे गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग। वर्ग माध्य मूल का मतलब समझते ही होंगे तुम, पहले ही पढ़ा है नाम ऐसे तो। वर्ग करो, फिर माध्य करो और फिर मूल यानी वर्गमूल। आरएमएस वैल्यू थे रूट मीन स्क्वायर। स्क्वायर करो, मीन करो, फिर रूट करो। तो आरएमएस का मतलब रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल वेग। तो कैसे निकालते हैं, गैस के अणुओं के वर्गों का माध्य करते हैं। इसमें क्या करते हैं, गैस के अणुओं के वेगों का वर्ग का माध्य। वर्ग मतलब वेग क्या है अपना c, तो वर्गों का माध्य कैसे निकालेंगे, dnc। अणुओं की संख्या होती है वेग परास c और c प्लस dc के बीच में, ये अपन पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो c², अगर अणुओं का एक का वेग वर्ग है तो dnc अणुओं का वेग कितना हो गया, c² dnc। और फिर माध्य निकालने के लिए इनका योग करेंगे, इसका लिमिट 0 से अनंत। और फिर इसमें अणुओं की संख्या n है ना, टोटल n का भाग दे देंगे। योग हो गया, भाग दे दिया, हो गया। ये पहले वर्ग हो गया c², फिर ये भाग दे दिया, माध्य हो गया। और फिर इसका वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल का मतलब √1/2 वर्ग माध्य मूल। अब dnc का मान क्या होता है, इसको अभी समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। dnc का मान कितना हमने पहले लिख चुके हैं, 4πNAQ e⁻² c² dc। ये ना dnc, या a का मान क्या था, √b/π के रूप में लिख दो। a का मान क्या है, √b/π और इसकी घात 3 e⁻² और c² dc। b का मान बाद में रख लेंगे अपन। a का मान था कि नहीं अपन निकाला √b/π, और b का मान बाद में रख देंगे। अपन को पता है b का मान क्या है, 2kT/m। बाद में सॉल्व करने के बाद रख देंगे। तो dnc का मान ये इसमें लिख दो। तो CRMS बराबर 1/n, ये एज इट इज है ही, समाकलन लिमिट 0 से अनंत और c² एज इट इज, और dnc का मान ये लिख दो, 4πN। और b/π की घात कितनी हो गई, 3/2 आधी, और फिर 3 है ना ये, और e⁻² और c² dc, और होल पावर हाफ है ये। अब इसको सॉल्व करना है। तो 1/n जो कांस्टेंट है उसको तो बाहर निकाल दो। क्या क्या बाहर आ गया, 4πN कांस्टेंट है, बाहर हो गया। और b/π की घात 3/2 भी बाहर। तो समाकलन क्या आया, 0 से अनंत c² और c², c4 e⁻² dc, और होल घात 1/2। n तो कट जाएगा ये, तो 4π b/π की घात 3/2, और इसका समाकलन वही पहले मैंने बताया c² की घात मैंने इसी तरह बताया ना मैंने,
वो 2 बार में हुआ था, ये 3 बार में होगा। इसका मान अभी तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, करके देख लेना। पहले की तरह सेम प्रोसेस है, वही जो मैंने पहले बताया था ना एक बार सॉल्व करके, वैसे ही कर लेना। ऐसे कैसे आ जाएगा? इसमें 3/4 b की घात 5/2 और लास्ट में जो फॉर्म आती है गामा फलन वाली, उससे √π/2 होता ही है। मतलब जो मान के अपन निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, बाकी लास्ट वाला ऐसे ही आएगा जो √π/2 होता है। और होल घात 1/2। अब क्या बचा है इसमें टोटल? देखो मान 4 तो ये कट गया यहाँ से, तो एक तो बचा 3। अब b की घात कितनी है? देखो यहाँ 3/2 घात है, यहाँ 5/2, यानी 1.5 और नीचे 2.5, तो एक बच गई नीचे, तो नीचे एक b बच गया। पाई की घात कितनी है? देखो 1 पाई ये रहा और आधा ये, पाई घात 3/2 होगी ना ये, और इसमें भी पाई घात 3/2 है, कैंसिल होगी ना। यहाँ नीचे पाई घात 3/2 ऊपर होगी, पाई खत्म हो गया। और क्या बचा? 2 भी बचेगा नहीं ये वाला। 4 तो कट गया, 2 ये बच गया। b की घात 3/2, 5/2, 1 रहेगी, और ये √π खत्म हो ही गया। बस केवल यही बचा। और होल घात क्या है? 1/2। अब b का मान कितना था अपना? 2kT/m है ना b का मान। b का मान क्या है? 2kT/m। तो मान लिख दो यहाँ पे। तो CRMS बराबर हो गया 3/2 और b का मान हो गया 2kT/m और घात कितनी हो गई? 1/2। 2kT/m है कि m/2kT है? m/2kT है। तो m/2kT, 2 से 2 कट गया, कितना आया? हाफ है, मतलब अंडर रूट में kT ऊपर पहुंच गया, 3kT/m। तो गैस के अणुओं का वर्गमाद मूल वेग कितना हो गया? kT ऊपर पहुंच जाएगा ना ये, 3kT/m। b का मान अपने लिख दिया m/2kT। kT ऊपर पहुंच गया, 2 कट गया, अंडर रूट है ही है, हाफ घात। तो गैस के अणुओं का वर्गमाद मूल वेग आ गया 3kT/m। माध्य वेग तो वो होता है √8 kT/m और ये 3 kT/m। अब तीसरा अनुप्रयोग, गैस के अणुओं की अधिकतम प्रसंभाव्य चाल। अधिकतम प्रसंभाव्य चाल का मतलब गैस के अणु अधिकतम कितनी चाल से पात्र के अंदर गति कर सकते हैं, मैक्सिमम चाल। तो मैक्सिमम की कंडीशन में क्या होता है? मैक्सिमम अपन ने जो वितरण बनाया था, वेग बंटन वक्र बनाया था कि नहीं एक, ये इसमें एक मैक्सिमम कंडीशन नहीं आती क्या क्या? तो मैक्सिमम की कंडीशन में परिवर्तन क्या होता है? 0। और मैक्सिमम या मिनिमम की कंडीशन अपन लेते हैं तो क्या करते हैं? अपकलन 0 मानते कि नहीं उसमें। तो यहाँ पे भी वही करना है। तो मैक्सिमम की कंडीशन, तो अणुओं का अधिकतम प्रसंभाव्य चाल का मतलब वह चाल जिससे अणु अधिकतम संभावित वेग से गमन करता है। यानी मैक्सिमम संभावना जिस वेग की है वो वेग क्या है? मतलब जितनी मैक्सिमम जिस वेग से गति कर सकते हैं, संभावना जिस वेग की मैक्सिमम है वो वेग क्या है? अधिकतम। तो C=cm। m का मतलब मैक्सिमम। अधिकतम चाल जब हो तो C=cm पर क्या होगा? d प्रायिकता जो है वो क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। प्रायिकता क्या होनी चाहिए? 0। और प्रायिकता का मतलब क्या है? वो dNc/n करके निकाली थी ना अपन ने।
प्रायिकता निकल सी DNC अपॉन एन बराबर 0। FC/DC है वो एक ही बात है। तो DNC अपॉन एन का मान क्या है? DNC का मान तो बोला, एन कट गया तो क्या बचेगा? 4 पाई AQ e की घात -BC स्क्वायर और C स्क्वायर। DC तो इसमें भाग चले जाएगा, प्रायिकता में FC/DC होता है पूरा, तो DC तो कट जाएगा और बराबर क्या हो गया? 0। अब इसमें 4 पाई AQ कॉन्स्टेंट है, ये तो 4 पाई AQ क्या है? कॉन्स्टेंट। तो बाहर आ जाएंगे अवकलन से और 0 में चले जाएंगे, तो अवकलन किसका होगा खाली? e की घात -BC स्क्वायर C स्क्वायर और इक्वल टू 0। इसका अवकलन करो। तो वैसे करते हैं ना, फर्स्ट इनटू सेकंड। पहले फर्स्ट एज इट इज, e की घात -BC स्क्वायर एज इट इज, C स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2C DC हो गया, प्लस सेकंड एज इट इज C स्क्वायर, इसका करेंगे e की घात का e घात ही होता है कि नहीं? e घात का e घात -BC स्क्वायर और फिर साथ में इसका होगा अलग से, तो -B कांस्टेंट और C स्क्वायर का 2C और इक्वल टू 0। D के C के सापेक्ष कर लेना चाहिए, DC लगाने की जरूरत नहीं है, इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। और e की घात -BC स्क्वायर 2C, इसको उधर पक्षांतरण कर दो, माइनस का है ना ये, उधर जब क्या हो जाएगा? प्लस का। तो C स्क्वायर e की घात -BC स्क्वायर और 2BC पक्षांतरण कर दिया अपन ने इसका, ये माइनस का है, उधर आके प्लस हो गया। अब क्या कट गया? ये कट गया, 2 भी कट गया, तो क्या बचा? एक C भी कट गया इसमें से, तो C स्क्वायर बराबर क्या आया? इसको उधर ले आओ नीचे, 1/B। C स्क्वायर बचा ना इधर, और B ये रहा, B को यहाँ लिया है ना नीचे, तो क्या हो गया? C स्क्वायर बराबर 1/B। तो C बराबर क्या हो गया? √1/B। और B की वैल्यू क्या है? m/2KT। तो V 1/B है तो क्या हो जाएगा? 2KT/m। तो मैक्सिमम संभाव्य चाल क्या आ गई? 2KT/m हो गया। ठीक है, तो 3 चीज़ें अपन ने निकाली। अगर इन तीनों की तुलना करें, यानी रेशो निकालें, एक तो कौन सा? माध्य वेग, दूसरा वर्ग माध्य मूल वेग, और तीसरा अधिकतम प्रसंभाव्य चाल। तो C बार का मान क्या है? √8KT/m। CRMS का मान क्या है? √3KT/m। और इसका मान क्या आया? √2KT/m। अनुपात निकाल रहे हैं इसलिए अंडर रूट सबके कैंसिल हो गए और KTM सब में से कट गया, तो यहाँ से क्या बचा? √8/पाई। यहाँ से क्या बचा? √3 और यहाँ से √2। कौन सी चाल ज़्यादा सबसे इनमें? सबसे ज़्यादा चाल कौन सी है? इसमें √8/पाई बचा ना, KT/m। KTM सब में कट जाएगा, ये तो रेशियो तो निकाल रहे हैं अपन। √3 का मान क्या होता है? और इसका मान क्या आएगा? 8/पाई का। और 8 में पाई का भाग दिया, 3.14 भाग देंगे कितना आएगा? और फिर वर्गमूल निकालना है, तो कितना मान आएगा इसका? हल करके देख लेना, लगभग इन दोनों से तो कम ही आएगा। यानी सबसे कम कौन सा आएगा? C बार। माध्य वेग सबसे कम है, यानी इसको अगर अपन ग्राफ में दिखाएं, ग्राफ जो बनाया ना अपन ने, प्रकाश के वेग के साथ प्रायिकता ग्राफ बनाया कि नहीं?
dNc/n या dc के रूप में बनाएं। ग्राफ बनवाया था पहले, इसमें दिखाएंगे तो C बार, CRMS और CM, सबसे ज़्यादा कौन है? CRMS। तो इसको लास्ट में दिखा दो। सबसे ज़्यादा मान है ना इसका, √3 का मान, और ये √2 यहाँ दिखा दो, ये कौन सा हो गया? CM। और सबसे कम कौन है? C बार। इसका मान सबसे कम ही आएगा। देखो 8 में इसका भाग देंगे 3.14 का, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 2 से ज़्यादा आएगा, कम आएगा? 3.14 का भाग 8 में देंगे तो क्या आएगा? 2 से ज़्यादा आएगा। तो फिर यहाँ पे CM दिखाओ और C बार। मान इसका निकाल लेना भाग देके। अरे 2 से ज़्यादा आएगा ना, ये 8 में पाई का भाग देंगे 2 से ज़्यादा ही आएगा ना। तो 2 से ज़्यादा आएगा तो इससे तो ज़्यादा आएगा मान। तो सबसे कम कौन हुआ? CM, फिर C बार और फिर CRMS। कंटिन्यूस है, ठीक है। और कूदोगे सड़क पर, चौराहे पर, दही मोड़ पर जा रहे। हाँ अब देखो इधर, जैसे वेग बंटन पढ़ा अपन ने, वेगों का वितरण। इसी प्रकार ऊर्जा बंटन भी निकाल सकते हैं। ऊर्जा का वितरण कैसे होगा? बंटन मानी क्या है? बंटना, ऊर्जा बंटन नियम। तो इसके लिए एक्स्ट्रा कोई थ्योरी नहीं पढ़नी अपने को, उसी बेस पे इसका भी निकाल सकते हैं अपन। जैसे उसकी प्रायिकता निकाली ना वेग बंटन की मैक्सवेल की थ्योरी से, तो उसी थ्योरी के आधार पर ऊर्जा बंटन नियम निकाल सकते हैं। तो माना जो अणु, गैस के m का द्रव्यमान m सारे सभी समान द्रव्यमान के होते हैं। पहले भी बताया मैंने, पॉइंट लिखाए थे शुरू में स्टार्टिंग में, सभी समान द्रव्यमान के होते हैं। तो माना m द्रव्यमान के किसी गतिमान गैस के कण का वेग c है, तो स्थानांतरित ऊर्जा कैसे लिखते हैं अपन? चूँकि हम ऐसे भी आदर्श गैस को मानते हैं लेके कि आदर्श गैस भरी है पात्र में, तो स्थानांतरित गति करते हैं खाली, बाकी गति, घूर्णन गति, कंपन गति पॉसिबल नहीं है। तो स्थानांतरित गति क्या होती है? बराबर हाफ mc² होती है नहीं स्थानांतरित गति। इसका अपकलन कर दो तो dE का मान आ जाएगा, अपकलन करने पर d बराबर कितना हो गया? हाफ m, तो कांस्टेंट है, c² का 2c और dc, 2 से 2 कट गया, तो dE बराबर क्या हो गया? mc dc, या dc बराबर लिख सकते हैं dE/mc। इसको समीकरण एक लिख दिया, और c का मान यहाँ से निकाल के रखो, या इसको 1 लिख दो, ऐसे करो, इसको 2 लिख दो। समीकरण 1 से इससे c² बराबर क्या आएगा? 2E/m हो गया ना यहाँ से, तो c बराबर √2E/m, और d बराबर dc बराबर मेरे को d/m निकालना है। तो m तो ये है ही है, c का मान ये लिख दो, तो dc बराबर कितना हो गया? dE/m तो ये है ही, और c का मान क्या हो गया? √2E/m, यानी dc बराबर हो गया dE/√2m ही हो गया कि नहीं? अरे m के ऊपर फुल घात है, नीचे हाफ बच गई ना। अब इसको डायरेक्ट अपन उसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं पहले वेग बंटन नियम से, पहले जो पढ़ चुके हैं, वेग बंटन नियम से dNc बराबर क्या होता है? 4πNAQ e⁻⁻vc² c² dc। सूत्र है ना हमारा वेग बंटन नियम से। अब इसमें क्या करना है?
कांस्टेंट का मान तो वही रहेंगे जो पहले थे। ए का मान क्या है? √b/पाई। और b का मान क्या है? 2kT/m, m/2kT, सॉरी, m/, ये b का मान है ना, तो अपने को ये मान यहाँ लिख दें और c की जगह आप लिख दें E। तो ऊर्जा परास, जैसे वेग परास लिख दें c और c प्लस dc, तो ऊर्जा परास E एवं E प्लस dE में अणुओं की संख्या, उस संख्या को क्या लिख दो? dNE। जैसे इसको dNC लिखा था ना अपन ने, C तो इसलिए लिखा कि वेलोसिटी का निकाल रहे हैं, वेग परास में था ये, तो अब ऊर्जा परास में निकाल रहे हैं तो E लिख दिया संकेत। अब 4πN तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कोई मतलब है ही नहीं है। A की घात 3, A का मान क्या है? √b/पाई, और B का मान क्या है? m/2kT। तो कितना हो गया? A की जगह B की मान क्या है? m/2kT, और पाई और है ना साथ में, और घात कितनी हो जाएगी? अरे क्यूब है ना A का, इसका क्यूब लगाएंगे 3/2, B का मान लिख दिया, पहले भी लिख चुके हैं ये। फिर उसके बाद E की घात माइनस B का मान लिखो। B का मान क्या है? m/2kT। और c² का मान लिखो। c² का मान क्या है? 2E/m लिख दो। ये गुणा में क्या हो गया? 2E/m। फिर इसके बाद c² और है, तो c² का मान फिर लिखो कितना? 2E/m। और फिर क्या है? dc का मान क्या है? dE/√2mE। ये रहा dc का मान, ये मान लिख दिया। अब इसको कटरा पिटरा कुछ है तो काट पीट के फाइनल लिख दो, क्या आएगा? तो dNE बराबर क्या हो गया? देखो क्या आएगा? 4πN एज इट इज। अब m की घात कितनी है वो देखो पहले। m की घात 1 और आधी कितनी हो गई? 3/2। और इसमें भी क्या है? m की घात 3/2, कैंसिल हो गई ना। अरे इसमें m की घात 3/2 हो रही है ना ऊपर, और नीचे दिखाई नहीं दे रही कि m, और अंडर रूट में m, 3/2, m का m पे डिपेंडेंस खत्म, m तो खत्म। अब इसके बाद 2 को देखो एक बार, 2 1 ये रहा, 1 2 ये रहा, सॉरी हाथ में 2 से 2, ये 2 की घात कितनी है? 1.5, और आधी ये रही। नीचे देखो 2 की घात कितनी है? अंडर रूट का मतलब आधी, और 1.5 और आधी 2, नीचे 2 घात कितनी है? 2, ऊपर कितनी है? 2 घात 2 का मतलब 4 होता है, 4 खत्म। तो क्या बचा? खाली 2 बचा ना खाली। अरे 2 बचा कि नहीं? ये 4 ये रहा, और 2 ये रहा, और नीचे 2 की घात 1.5 और आधी 2, 2 की घात 2 कितने होती है? 4। तो 4 तो खत्म हो गया ना यहाँ से, 4 खत्म। अब पाई और n बचा, तो पाई की घात भी देख लो कितनी है? 1.5, और नीचे है क्या कहीं? नहीं है, तो यहाँ कितने है? 1, तो आधी बच गई नीचे, तो 1/, में क्या बच गया? एक तो पाई बच गया, 1/√पाई लिख दो इसको। तो n/, क्या बच गया? √पाई, समझ गया ना? अरे 4 कट ही गया, ये ना 1.5 और आधी 2 घात से, पाई ऊपर 1 घात, नीचे 1.5 घात, तो आधी बच गई ना, तो √पाई लिख दिया मैंने। n बच ही रहा है, m पूरा खत्म हो ही गया, खत्म हो गया ना m।
अब ई की घात कितनी हुई, एक तो के टी को लिख दो बच्चे को, के टी की घात कितनी बची 3/2, यदि ना के टी घात 3/2 और ई की घात क्या बची, और इधर से क्या बचेगा देखो इधर, ऊपर ई की घात फुल, नीचे हाफ, कितने बची हाफ, ऊपर ई की घात हाफ बचेगी और साथ में क्या बचा ई की घात माइनस, एम से एम कट गया, 2 से 2 कट गया, ई अपॉन के टी और डी ई। अब देख लो एक बार कुछ बच तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया, एक बार दोबारा देख ले, एम की घात 1 और आधी 1.5, 3/2 ऊपर भी है, 3/2 यानी भी है, कट गई, पाई की घात 3/2 है, 1 है आधी बच गई, 4 ये रहा, 4 दूनी 8 और 2 की घात 1.5 और आधी 2 यानी 4, 4 से 4 कट गया, 2 बच गया, 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, 2 ये कट गया ना अपने में 1.5 और ये क्या हो गया 2, 2 की घात 2 का मतलब 4 हो गया, 4 कट गया तो क्या बच गया 2 बच गया, एक 2 और बच रहा है ना, क्योंकि 2 की घात देखो आधी और 3/2, 2 की घात 4, 4 से 4 कट गया, ये 2 बचेगा। और कुछ बच रहा है, के टी घात 3/2 अपन ने लिखी थी, पाई का हो गया, एम का हो गया, तो ये फुल एंड फाइनल सूत्र हो गया, किसका हो गया ये, क्या चीज़ है, ऊर्जा परास E और E प्लस डी में अणुओं की संख्या, तो उसमें मान रख के अपन ने सीधे इसको निकाल दिया। और प्रायिकता लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऊर्जा परास E एवं E प्लस डी में अणुओं के होने की प्रायिकता, प्रायिकता कैसे लिखते हैं, पहले ही बताई ना मैंने, आगे भाग दे देंगे इसमें अणुओं की संख्या का, n बटे में आगे क्या बच गया 2/√पाई 1/KT की घात 3/2, ई की घात 1/2 और ई की घात माइनस E/KT DE, ये प्रायिकता लिख सकते हैं, या DNE/DE ज्ञात करवाए तो ये भी लिख सकते हैं, DNE/DE कितना आएगा, DE को नीचे ले आओ, 1/KT की घात 3/2, ई की घात 1/2, ई की घात माइनस E/KT। अब इसमें ग्राफ बनाए अपन E/KT के साथ, तो वितरण, तो ऐसे यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे तो E/KT ले लो इधर, और इधर प्रायिकता ले लो, या फिर DNE/D का मान ले लो। तो कैसे आएगा वक्र, देखो पहले वक्र समझने के लिए इसको समझो। 3 कंडीशन है, नंबर 1, इस समीकरण से क्या क्या स्पष्ट हो रहा है, समीकरण नंबर डाल दो 4, 5 और समीकरण नंबर 6। तो समीकरण 6 से स्पष्ट होता है कि, क्या स्पष्ट हो रहा है, देखो 6 को, समीकरण 6 में यदि E बराबर 0, समीकरण 6 में यदि E बराबर 0 रख दें तो E की घात माइनस E/KT, यानी कि E की घात लगभग 0 होगी ना, E घात 0 का मान क्या होता है 1, तो ये वाला पद खत्म हो गया और बाकी सब कांस्टेंट है, ये बाकी सब कांस्टेंट है ना, ये चाहे ये लिख लो चाहे प्रायिकता लिख लो, तो प्रायिकता का के समानुपाती आई, E की घात 1/2 के, अरे सब तो कांस्टेंट है ना, ये इसका मान 1 हो गया, काय की समानुपाती हुई E की घात 1/2 के, तो 1/2 ग्राफ इस तरह से आएगा।
वो तो प्रायिकता भी ले सकते हैं, जरूर नहीं कोई ग्राफ में dne/n में भी बना सकते हैं। e की घात 1/2 के समानुपाती ग्राफ है, प्रोपोर्शनल टू e की घात 1/2। और नंबर दो देखो, इसमें यदि e लेस देन kt, e ग्रेटर देन kt, तो e की घात -e/kt का मान क्या आएगा? माइनस में आएगा ना, e की घात माइनस में ही आएगा मान, तो माइनस में आएगा तो चरघातांकी रूप से क्या होगी? कमी। माइनस में है ना, चरघातांकी रूप से क्या होगी? तो चरघातांकी ग्राफ कैसा था? कमी के रूप में। चरघातांकी ग्राफ ऐसा होता है ना? अरे चरघातांकी ग्राफ होता है कि नहीं ऐसे? ये चरघातांकी रूप से क्या होती जाएगी? कमी होती जाएगी। तो एक तो 3 चीज़ें स्पष्ट है इसमें, e बराबर 0, तो प्रायिकता का जो मान है वो e की घात, और दूसरा प्रायिकता e का मान अगर 0 रख दिया, e का मान 0 रख दिया तो प्रायिकता भी 0 होगी, क्योंकि e का मान अगर 0 है, ये तो लेस देन kt की स्थिति लिख दो, e लेस देन kt, e का मान बहुत कम है तो समथिंग बराबर 0, तो 1, और e 0 तो प्रायिकता क्या आएगी? 0, पूरा ही मान 0 हो जाएगा। ये e का मान भी 0 रखेंगे ना अपन, यहाँ 0 से गुणा होकर क्या हो जाएगा? पूरा 0। इसका मतलब ये है कि 0 ऊर्जा वाले अणुओं के होने की संभावना क्या है? 0। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? संभावना। यानी ऐसा कोई अणु नहीं है जिसकी ऊर्जा 0 हो, यानी स्थिर अणु की कल्पना नहीं कर सकते। सारे अणु क्या होंगे? गतिमान। अलग अलग ऊर्जा के हो सकते हैं, लेकिन 0 ऊर्जा वाला अणु कोई नहीं हो सकता। 0 ऊर्जा वाले अणु के होने की संभावना 0 है। और लेस देन वाली स्थिति है तो फिर इस तरह से ग्राफ आएगा, e की घात 1/2, और ग्रेटर देन की है तो चरघातांकी रूप से क्या होती जाएगी? कमी होती जाएगी। तो ये इस तरह का ग्राफ इसमें आएगा। ठीक है।